नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 17 जून को बिहार में 2446 दरोगा का रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बताएं कि लगभग 2402 जो हैं वो सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जेलर, उनकी भर्ती की गई। और हम आपको बताएं कि लगातार हम जो है अपने चैनल के माध्यम से दरोगा रिजल्ट या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं कि कब उस जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। जो भी देरी होती है उसको उठाते रहते हैं और यही कारण है कि छात्र जो चयनित हुए हैं लगातार हमसे जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो कि तैयारी करना शुरू किए हैं या फिर उनका चयन नहीं हो पाया, उनके लिए अपनी बातों को रखना चाहते हैं ताकि वो इन चयनित छात्रों के टिप्स को आजमाएं और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। हमारे साथ हैं सुनील कुमार जो कि नालंदा के रहने वाले, और आपको बता दें कि इनकी फैमिली ही पुलिस वालों की हैं। इनके पिताजी भी पुलिस में हैं, इनकी बहन भी पुलिस में है, वाइफ भी पुलिस में, और खुद जो है पहले रेलवे की नौकरी में, अभी तक रेलवे की नौकरी में है और सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर चयनित हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपके चयन के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से शुरू किया, उसके बारे में ज़रा बताते हैं। जी, मैंने 2009 में मैट्रिक पास किया बुद्धा कॉलोनी के पास है मॉडल सर्माइकल स्कूल, उसी से। फिर वहाँ के बाद मैंने इंटर 10+2 किया पटना सेंट्रल स्कूल जगनपुरा के पास से। फिर उसके बाद मैंने एक साल इंटर पास करने के बाद मैंने एक साल AI की तैयारी की, इंजीनियरिंग की, तो उतना मन माफिक रैंक नहीं आ पाया। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन TPS कॉलेज में एडमिशन कराया। किस सब्जेक्ट से किया? फिजिक्स ऑनर्स किया था मैंने, तो किया। और उसी बाद फिर मैंने उसी से लगातार फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो 2016 मेरा CPO में फिजिकल में गड़बड़ा गया था। फिर 17 में भी फिजिकल में ही गड़बड़ाया था। तो ऐसे ही चल रहा था तैयारी। फिर उसी दौरान लोको पायलट का आया था फॉर्म, तो उसी में मेरा चयन टेक्नीशियन पद पे हुआ था। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग है अभी आपकी? अभी मेरी पोस्टिंग दरभंगा में है, SSC पावर 2 के अधीन। अच्छा। और मैंने चर्चा किया कि पुलिस वाले की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि पुलिस में कितना चैलेंज है और अब के समय में पुलिस का नौकरी बड़ा ही दबाव वाला है। तो भी आपने दरोगा जैसे पद, जो कि कहा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो दरोगा ही सहता है, क्यों आखिर इसका चुनाव आपने किया? मुझे बचपन से चैलेंजिंग बहुत पसंद था। मैं जैसे मेरे पिताजी भी पुलिस में ही हैं, तो वो जब वर्दी में आते तो मुझे देख बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी आगे जाके पुलिस में ही भर्ती हुआ। मेरे पिताजी समझाते थे कि इसमें बहुत ये है, थोड़ा सा ड्यूटी का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। फिर बहन भी चली गई तो और लगा कि नहीं, हमको भी जाना चाहिए, तो इसी बात को। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने तैयारी कहाँ से शुरू किया, इसका जो है कोचिंग ये सब भी लिया कि आपने कैसे पढ़ाई किया कि इतना 6 लाख लगभग कैंडिडेट PT परीक्षा में शामिल हुए, 50,000 फिर से मेंस में शामिल हुए। तो कम से कम अभी बताएं आप कि पढ़ाई इसके लिए कैसे करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और किस टीचर के पास आपने क्लास लिया था? जी, मैंने लगभग जब मैंने तैयारी शुरू की तो एक तैयारी करते करते मेरा लेवल बन गया था। मैंने बुक सब वगैरह लाए, जो मैं और भी बहुत सारे दोस्त BPSC की तैयारी कर रहे थे तो उनसे हेल्प लिया। और फिर मैं मार्केट से भी सेट ला के प्रैक्टिस करता था, जिसमें रहमान सर का सेट प्रैक्टिस आता था। उनका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो बनाए, और उनका अपना भी बीच बीच में जो उनका लेक्चर आता था वो मैं जाके सुनता था, और उनका सेट प्रैक्टिस। फिर मेरा जॉब हो गया तो कभी कदार अगर पटना आया तो खरीद के लेके जाता था, या फिर भाई उसी से मैं WhatsApp में मंगाकर PDF मंगवाकर ये सब वहाँ सेट बनाता था डेली में। अच्छा, वैसे ही मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि बेसिक, मानिए कि जो लड़का अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो उसको हो कि जैसे मैं देखता हूँ कि दरोगा का आप तैयारी करते हैं तो ये लगभग वो BPSC PT या अन्य जो बिहार के एग्ज़ाम है उसके लेवल का ही तैयारी होता है। तो उसके लिए किन किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए बेस मजबूत करने के लिए, जिससे आपको GK पर, बिहार के GK पर, करंट अफेयर्स पर कमांड हो सके? देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने 6 से लेकर 12 तक टोटल जितना NCERT बुक है ना, उसका मैंने तैयारी किया था, नोट्स बनाया था। और फिर एक शॉर्ट में लूसेंट हो गया। लूसेंट जो एक बहुत कम समय में एक अच्छा तैयारी दे सकता है आपको, तो मैंने लूसेंट भी फोकस किया। फिर उसके बाद दृष्टि के जो बुक आते हैं, शॉर्ट उसका बुक आता है, उसको भी मैंने अध्ययन किया। लेकिन बाकी मैंने NCERT का ही नोट्स बनाया था, खुद से बनाया था। इसमें मुझे बहुत समय भी लगा, लेकिन उसी नोट्स को मैं बार बार अध्ययन करता गया। नोट्स बना के रख लिया था, उसी नोट्स को मैं बार बार, बाकी लूसेंट था
और मैथ्स वगैरह भी का बुक भी मैं रखे हुए था किरण का, तो उस सब से मैं प्रैक्टिस करता था लगातार। अच्छा, ये बताइए कि जो तैयारी के लिए है, जैसे तैयारी के लिए कितना समय जो है वो दरोगा की तैयारी के लिए आपको फाउंडेशन के लिए कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाएं? देखिए जैसे हम लोग, मेरा अगर अपना देखें तो हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, तो मेरा एक लेवल बना हुआ था। जॉब के बाद भी मैंने खाली सेट प्रैक्टिस किया रहमान सर वगैरह सर का, तो मेरा लगभग बना हुआ था। लेकिन जो अब नए बच्चे तैयारी करना शुरू करेंगे उनके लिए चैलेंजिंग होगा कि फाउंडेशन बनाना। तो मैं जैसे बताया कि एनसीईआरटी का बना ले, और फिर कोई भी एक करंट अफेयर, कोई एक बुक, ज़्यादा बुक पढ़ने से फ़ायदा है कि एक बुक को ही 4-5 बार पढ़े। जैसे मैंने भी अरिहंत का बुक लिया था और स्पीडी का करंट अफेयर आया था, मैंने ये दो बुक को ही फॉलो किया और उसी को मैं बार बार लगातार पढ़ा, और कोई ज़्यादा बुक नहीं। जितना कम बुक आपके पास है उसी को अगर आप बार बार पढ़िएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बुक का भीड़ लगाने से बढ़िया है कि कम बुक और उसको बार बार पढ़ें। बहुत अच्छा बात बताया आपने। लेकिन एक बात आपने एक और पहले बताया कि आपका 2016 में और 17 में जो सीपीओ है, जो कि सेंट्रल फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर के लिए होता है, फिजिकल आप डिस्क्वालीफाई कर गए थे। लेकिन आपने दरोगा का फिजिकल मेरे ख्याल से पहला ही अटेम्प्ट था आपका, पिछला बार मेंस में बाहर हुए थे, तो आपने फिर फिजिकल के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया कि आप फिजिकल पास कर गए? क्योंकि 2 बार आप फेल कर चुके हैं पहले ही। दो बार, एक बार मैं लॉन्ग जंप में फेल हुआ, एक बार हाई जंप में फेल हुआ। तो फिर मैंने सोचा लगता है अब हमको अपने शरीर के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। उस टाइम मेरा जो बॉडी वेट था लगभग 76-77 के अधीन मतलब हो चुका था। दौड़ में तो दोनों बार क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन एक बार हाई जंप में, एक बार लॉन्ग जंप में। तो हमको लगा कि अब हमको अपने ऊपर सुधार करने की ज़रूरत है। फिर जब मेरा मेंस रिजल्ट आया तो हम पांडे सर के यहाँ गए, जो गाँव मोइनलक में चलाते हैं पीटीसी के नाम से, उनके यहाँ गए। तो वो अच्छा मार्गदर्शन किए हमको। लगातार जैसे डेली 15-16 राउंड दौड़ाते थे, जो लगभग 7-8 किलोमीटर हो जाता था। तो जो हम दम बिल्कुल 3 महीना दम कंटिन्यू रहे, नो अपसेंट, सुबह शाम दोनों गए। तो उससे मेरा बॉडी वेट बहुत घटना शुरू हो गया। घटते घटते हम क्या अप्रोक्स 69 हो गया था। तो उससे हमको बहुत आसानी मिला, शरीर हल्का हो जाने का हमको बहुत फ़ायदा मिला लॉन्ग जंप हाई जंप करने का, रनिंग में इस समय। अच्छा, चलिए अब हम आपके जॉब प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं कि आपको अगर थानेदारी मिलेगा ही थानेदारी, अब क्या प्रायोरिटी क्या रहेगा? क्या सपना जो अपने पिताजी के वर्दी में आप देखते थे कि वर्दी पहन के, तो आप सपना भी जरूर कुछ होगा कि वर्दी पहनेंगे तो क्या करेंगे हम, क्या किस क्षेत्र में आपको काम करना प्राथमिकता आप देंगे? देखिए जो मेरी पहली जो प्राथमिकता होगी, अगर मुझे कभी थानेदार के रूप में काम करने का मौका मिला, तो महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। और कानून व्यवस्था, 2 चीज़ पे मैं ज़्यादा, शराबबंदी है, इस सब पे जो मुख्यमंत्री का सपना भी है, इस सब पे ज़्यादा फोकस मैं करना चाहूँगा। लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जो महिलाओं की सुरक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इसमें काम किया है, लेकिन हम लोग उसको और आगे ले जाना है, क्योंकि वो तो कानून बनाते हैं जिसको पालन करने का जिम्मेदारी हम ही लोग के ऊपर होता है। तो जो पहला प्राथमिकता है वो है महिलाओं की सुरक्षा। एक और चीज़ मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि आपने शराबबंदी की बात की या पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है, वो आजकल कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम हो गया है। जहाँ भी आप सुनिएगा कि पुलिस शराब के लिए छापे मारने गई, गांव वाले भिड़ जाते हैं पुलिस वालों के साथ। जनरली पुलिस का जो इमेज है वो आम नागरिक के बीच में वो अच्छा नहीं है। कुछ भी गलत उनके साथ होता है या कुछ भी वो कड़ाई भी करते हैं तो लोग उसको निगेटिव ही लेते हैं। तो एक विश्वास बहाली जो है उसके लिए आपने कुछ सोचा है कि इससे आम लोगों में पुलिस को लेकर विश्वास आए? देखिए अब क्या है ना कि अब बहुत पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, अच्छे MBA ग्रेजुएट टेक्निकल डिग्री वाले। तो अब देखिएगा अब ऑटोमेटिक चेंज होगा पुलिस का जो पब्लिक परसेप्शन है वो चेंज होगा। अब नए नए युवा जाएंगे, जरूर कोशिश करेंगे पब्लिक रिलेशन सुधारने का। जैसे अगर हम लोग जाएंगे तो जरूर सुधारेंगे पब्लिक के मन में विश्वास जगाए कि पुलिस आपकी सेवा के लिए है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये प्रश्न फैमिली से पूछूंगा कि आप दरोगा बने, पिताजी आपके ASI अभी हैं, पहले से मना करते थे कि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, ये सब बहुत, इसमें टेंशन बहुत रहता है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुआ ये ज़रा बताते आप? खुशी तो सबको हुई, माँ को, पिताजी को, बहन को, वाइफ को, भाई को, पूरा परिवार तो खुश है, दोस्त लोग खुश हैं, सब खुश हैं। कहाँ थे जब रिजल्ट आया? हम तो उस समय बाजपट्टी में थे। अच्छा। दोस्तों लोग के साथ अपने ड्यूटी में थे। तो वही एक दोस्त था निशांत, वो फ़ोन किया कि सुनील भाई कंग्रेचुलेसन, जो रिजल्ट आ गया। हम बोले पहले क्यों दे रहे हो, चेक तो करने दो आगे।
तो फिर उस टाइम मेरे पास मैंने मोबाइल चेंज किया था तो मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था। तो मैंने घर फ़ोन किया भाई को, तो उसने ही चेक करके बताया, लेकिन मैंने उसे व्हाट्सएप पे मंगाया कंफर्म होने के लिए कि खुद मैं देख सकूं, बस वही। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना सुनील, आपने दरोगा का पद निकाला और मेरी आशा रहेगी कि आगे भी अगर आप तैयारी करना चाहें तो आगे के भी पोस्ट पर आप बहाल हों। आपको अच्छा ही है, सबसे मेन है कि आप बिहार पुलिस में एक नया मुकाम हासिल करें, और जो आपने बात कहा कि पुलिस पब्लिक रिलेशन और महिलाओं की सुरक्षा, उसको आप एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी मान के निभाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार, जो कि आपको बताएं कि नालंदा जिला के रहने वाले हैं, पुलिस की फैमिली है और इन्होंने भी दरोगा का जो है नौकरी निकाला है। तो और जो भी युवा हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमें ज़रूर फ़ोन करें, मैसेज करें, आए, इंटरव्यू दें, ताकि बहुत सारे लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वो पीटी मेंस या नहीं निकाल पाएँ या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन्हें सुविधा हो और आप उनको मार्गदर्शन कर सके, आपका टिप्स मार्गदर्शन कर सके, तो हमसे ज़रूर जुड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।